तो चलिए थोड़ा कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हम लोग फिलहाल डीआई क्या है, डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डीआई की, ठीक है। और ये टारगेट किसको टारगेट रखा किया जा रहा है, तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी को टारगेट रखकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। यूपी ट्रिपल एससी पेट होने, ये कब होने वाला है, तो 20 अगस्त 2021 को इसका पेपर होने वाला है, ठीक है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल सी, यानी पेट में कुल कितने क्वेश्चन होंगे, कुल 100 क्वेश्चन होंगे। और 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डीआई से आने वाले हैं। और पूरे मैथ से पूछा जाए तो पूरे मैथ से आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा। फिलहाल हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती है, अगर कहीं पर मुझे थोड़ी बेसिक बतानी पड़ी तो वहाँ पर मैं बेसिक बता दूंगा। बेसिक उन बच्चों के लिए बता दूंगा जो मान लीजिए जिसके सामने पहली बार क्वेश्चन आया, उसको भी समझना जरूरी है, ठीक है। और ये देखिए डीआई के क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत ही मतलब टफ नहीं होते हैं। आप अगर थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डीआई के सारे के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आप आराम से बना सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा कुछ कुछ निर्देश दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। नीचे दी गई तालिका 2013 से 2018 तक की अवधि के दौरान दो कंपनी, और कंपनी कौन है, ए है और बी है, दो कंपनी है के द्वारा अर्जित अर्जित का मतलब उस लाभ प्राप्त किया, कितना लाभ प्राप्त किया, तो उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ 2013 में कितना लाभ किया प्राप्त किया, कंपनी ए ने 20% प्राप्त किया। देखिए 2013 में कंपनी ए 20% लाभ प्राप्त की और कंपनी बी 35% लाभ प्राप्त की। 2014 में कंपनी ए कितना लाभ प्राप्त की, 32%। और ये कितना लाभ प्राप्त की, 30%, ठीक है। ये आप माइनस ना समझ लीजिएगा, ये मतलब जस्ट थोड़ा सा इंडिकेट कराने के लिए मैंने इसको लिख दिया। 2015 में 40% और ये बी ने 50%। तो इसी प्रकार सभी डेटा गिवन है। तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए इन पांचों प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष 2017 में कंपनी ए की आय भी 26 लाख है, तो उस वर्ष कंपनी ए की व्यय क्या होगी। तो चलिए थोड़ा सा आय और व्यय को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल अपने पास से मानकर समझाता हूँ। देखिए इसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ इसमें समझाना नहीं है, बस थोड़ा सा कब आय मानेंगे कब व्यय मानेंगे, बस इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा 1 मिनट आपका लगेगा, उसमें समझा देते हैं। और यहाँ पर एक फार्मूला दिया है जिसको यूज़ करने के लिए कहा गया है। फिलहाल हम लोग इस फार्मूले का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन एकदम आराम से इजी वे में बन जाएगा। फार्मूला यही यूज होगा, बस इसका थोड़ा सा हम लोग अलग से इसका मॉडिफाइड रूप हम लोग यूज़ करेंगे। मान लीजिए एक कंपनी, यहाँ पर कंपनी ए को ही ले लीजिए। कंपनी ए है, इसने क्या की, इसने इसने देखो, इसने खर्च की एक मोबाइल, मान लो ये कंपनी मान लो मोबाइल की है, ठीक है। इसने सारे रॉ मटेरियल को मिलाकर फाइनल प्रोडक्ट बनाते बनाते कंपनी का कुल खर्च कितना आ गया, 10 करोड़ आ गया, ठीक है। लेट सपोज कंपनी ने एक मोबाइल बनाई है, ठीक है। एक मोबाइल में क्या हुआ, कुल कितने खर्च इसने किया, रॉ मटेरियल लेबर हर चीज को मिलाकर कितने खर्च करना पड़ा इसे, मान लो 10 करोड़ खर्च करना पड़ा, ठीक है। अब इसी कंपनी को की कमाई मान लेते हैं, कुल कमाई यानी फाइनल प्रोडक्ट को बेचने में इस कंपनी को 12 करोड़ मिल गया, ठीक है। तो कितने की फायदा हुआ, तो आप कहोगे कि 12 करोड़ में से 10 करोड़ को घटा देंगे, 2 करोड़ का फायदा होगा, फायदा मतलब लाभ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कमाई खर्च है कमाई है, इनको थोड़ा सा कुछ और नाम से देखिए। कंपनी ने कुल खर्च किया मतलब ये कंपनी के ये सॉरी सीपी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, खर्च देखो सीपी सीपी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने फाइनल कितने पैसे खर्च किया, 10 करोड़ खर्च किया, ठीक है। खर्च करने के बाद उसने कितने करोड़ में बेचा, तो 12 करोड़ में बेचा। पूरा उस प्रोडक्ट को बेचने में उसे कुल 12 करोड़ मिले, यानी हम खर्च को सीपी भी कह सकते हैं, कमाई को एसपी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये खर्च है तो इसको हम एक और शब्द यानी व्यय से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको कमाई को किससे आय से भी, भाई कंपनी को कितना कुल इकट्ठा कितना हुआ, 12 करोड़ हुआ, तो मतलब ये तो उसकी आय हो गई, मिली इतनी चीजें, ठीक है। तो इन इन टर्म्स से हम इन सभी चीज को यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ लिखा हुआ आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, बस इतना ही मुझे समझाना था। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आय क्या दिया है, आय दिया है। तो हम कंपनी की व्यय यानी 2017 में बात कर रहे हैं, तो 2017 को हम पकड़ लेते हैं। और किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी ए की बात कर रहा है, तो कंपनी ए की हम यहाँ पर देख लिए, ये है कंपनी ए के लिए।
तो 2017 में कंपनी ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, लाभ अर्जित है, इसका मतलब 30% का लाभ अर्जित हुआ। तो मतलब कंपनी ए का जो व्यय था, व्यय का मतलब जो कंपनी का खर्च था, देखिए व्यय को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके खर्च से। तो कंपनी का जो 2017 में व्यय था, तो इस पर उसने 30% का लाभ लिया, यहाँ पर दिया है 30% का लाभ लिया। तो 30% का लाभ का मतलब जब हम 130 निकालेंगे तो उस कंपनी की क्या मिल जाएगी, आय मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो आप कहोगे यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। कंपनी ने, कंपनी के लिए जो आय है वो 26 लाख दिया है, तो मैंने आय की जगह कितना रख दिया, 26 लाख रख दिया, और इधर एक जीरो काट कर यहाँ 13 बट्टे कितना कर लिया, 10 कर लिया, और ए का व्यय यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप काट लेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। अब 10 बट्टे में है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ए का व्यय आप निकाल सकते हैं कि नहीं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। सभी डेटा किस में दिया है, लाख में दिया है, तो ये भी हमारा आंसर किस में आ जाएगा, तो ये भी हमारा लाख में ही आएगा। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म, तो बस इतने से हमको मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग यहीं से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय, 2013 में, तो सबसे पहले 2013 को पकड़ लीजिए, कंपनी ए की बात कर रहा है तो ए को मिल गया, और वर्ष 2018 में कंपनी बी का व्यय बराबर है। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं। यह क्वेश्चन में ये कहा है कि 2013 में, देखिए कंपनी ए का व्यय, कंपनी ए का व्यय कब की बात कर रहा है, 2013 को हम 13 से लिख ले रहे हैं, ठीक है। का व्यय जो है वो इक्वल है कंपनी, कंपनी देखिए बी का 2018, सॉरी बी का 2018 में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी का व्यय कब, 2018 में, ठीक है। 2018 को हम सिर्फ 18 लिख लेते हैं, बस आप समझिएगा इसको, ठीक है। तो मैंने इसको 18 लिख लिया, तो यहाँ से पता चल गया। आगे देखते हैं और कह रहा है कि और वर्ष 2018 में कंपनी बी की आय 77 लाख है। तो देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। 2018 में, 2018 की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं 2018 की, ठीक है। तो बी के लिए 2018 में बी की बात कर रहे हैं, तो देखिए 2018 में बी का जो व्यय होगा, बी का जो व्यय होगा, तो देखिए बी का व्यय 2018 में, तो 2018 को पहले हम ढूंढ लेते हैं, ये है बी की बात कर रहे हैं तो 40%। तो इसका मतलब व्यय का जब हम 140% निकालेंगे, व्यय का 140% निकालेंगे, तो 2018 में उस कंपनी की आय मिल जाएगी, आय मिल जाएगी, ठीक है। और आय कितना दिया है, 77 लाख दिया है, तो यहाँ से बी का व्यय निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो देखिए, तो इससे इसको हम काट देंगे और कितना बचेगा, 14/10 हो जाएगा। आय कितना दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आय दिया है क्वेश्चन में 77 लाख, ठीक है। इसको हम 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, यहाँ से हो जाएगा 11 बार में कट जाएगा, 2 को इससे काट देंगे 5 बार में। अब देखिए बट्टे में 5 बचा, इधर 11 बचा, तो कंपनी बी का जो व्यय होगा 2018 में वो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55। सभी डेटा लाख में है, तो ये भी वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, लाख में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एक चीज़ मिल गया है, क्या मिल गया, यहाँ से आपको एक चीज़ मिल गया। देखिए कंपनी बी का व्यय 2018 में, और ये कंपनी बी का व्यय 2018 में निकाल लिए, ठीक है। तो इस डेटा को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 55 लाख क्या हो जाएगा, कंपनी ए का व्यय कब, कब 2013 में, ठीक है, मिल गया। अब 2013 में कंपनी ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो एक डेटा यहाँ से और हम लिख सकते हैं कि कंपनी ए का व्यय 2013 में, ठीक है। अब जब इस पर 20% का प्रॉफिट का मतलब 120 में जब हम बेचेंगे इसको, 120 में, यानी 120%, तो हमें क्या मिल जाएगा, आय मिल जाएगा, मतलब सॉरी बेचेंगे नहीं, मतलब 120, तो क्या मिल जाएगी, उसकी आय मिल जाएगी। 120% निकालेंगे तो उस कंपनी की क्या मिल जाएगी, आय मिल जाएगी। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या आय ही पूछा है, ए की आय पूछा है, कब, 2013 में। तो देखिए यहाँ से व्यय, यहाँ पर ए की व्यय कब, 2013 में, यहाँ निकाल लिए हैं 55,000, सॉरी 55 लाख निकाल लिए हैं, और इसको इससे एक बार काट देंगे तो क्या मिलेगा, देख लेते हैं एक बार। देखिए अब चाहे तो इसको इसे काटेंगे तो दो से काट लीजिए, 2×5 = 10 और 2×6 = 12, तो जो बचे हैं 6/5 बच गए हैं, बराबर आय हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको काटेंगे तो 11 बार में ये कट जाएगा, और 11×6 = 66, तो कंपनी ए की जो आय 2013 में है वो कितनी हो जाएगी, 66 लाख हो जाएगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,
66 लाख हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी तो एक बार और वीडियो को आप देख लेंगे, इसको मतलब बैक कर कर देख लीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब कुछ भी ज़्यादा कुछ मैंने एक्स्ट्रा कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं बस उसको उस हिसाब से निकालते चले गए हैं, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वर्ष 2013 में कंपनी बी का व्यय 17 लाख है, तो सबसे पहले 2013 को पकड़िए, 2013 मिल गया। कंपनी बी की बात करते हैं तो देखिए, तो अब हम यहाँ से कर सकते हैं कि कंपनी बी का व्यय कब की बात कर रहा है, 2013 में बात कर रहा है, 2013 को मैंने 13 से लिख दिया। ठीक है, तो इस पर कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 35% का फायदा हो रहा है। तो जब हम इसका 135% निकालेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, आय मिल जाएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, आय कर दिया। और क्वेश्चन में आय कितना दिया है, 17 लाख दिया है आय। ठीक है, तो बी का व्यय यहाँ से हम निकाल लेंगे। बी का व्यय कब की बात है, 2013 की बात है। तो देखिए, तो गुणे में 135 बटे क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू 17 लाख। ठीक है, अब देख लेते हैं, जो चीज़ें कटेंगी उसको काट देंगे। पहले तो हम 5 से काट देते हैं, इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, 3 बचेगा 35 और 5 सत्ते 35, और इसको हम काटेंगे तो 20 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, बस एक मिनट, देखिए हमसे यहाँ पर व्यय दिया है, व्यय, व्यय कितना दिया है, व्यय दिया है 17 लाख, व्यय दिया है ना, तो हम व्यय की जगह पर, इसके जगह पर तो 17 लाख रखेंगे। तो 17 लाख रख देंगे, 17 लाख और 135 बट्टे 100 बराबर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, और हमसे तो आय पूछा हुआ है ना कंपनी की, दे थोड़ा सा यही मिस्टेक हो रहा था। तो अब इसको काटेंगे तो 20 और यहाँ आ जाएगा 27। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और 20 को 17 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119 को 9 हो जाएगा, और 17 दूनी 34 और 11 हो जाएगा 45। ठीक है, तो अब बट्टे 20 नीचे बच जाएगा, ये उस कंपनी की क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। अब एक जीरो काटेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जब हम इसको काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक यहाँ से बचेगा 19 हो जाएगा, 2 9 18 और एक बचेगा 10, यानी 2 25 10। तो कंपनी ए की आय कितनी हो जाएगी, 22.95। सभी डेटा लाख में है तो ये भी हमारी वैल्यू किस में हो जाएगी, लाख में हो जाएगी। इस प्रकार अपना आंसर क्या हो जाएगा, 22.95 लाख हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप ये वाला फार्मूला लिख लीजिए, ये वाला लिखने के बाद जो डेटा गिवन है उसको वहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, हाँ यहाँ से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष 2014 और वर्ष 2017 में कंपनी बी के व्यय का योग कितना दिया है, 48 लाख दिया है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखिए व्यय की बात कर रहा है तो कंपनी बी का व्यय कब कह रहा है, एक बार कह रहा है 2014 में, तो 2014 को मैंने 14 से लिख लिया, प्लस कंपनी बी का ही व्यय कह रहा है, कब कह रहा है 2017 में, तो 2017 को मैंने 17 से लिख लिया। इनका योग जो है ना वो कितना दिया है, 48 लाख दिया है। ठीक है, पहला डेटा जो दिया है मैंने उसको एज इट इज लिख लिया। इन 2 वर्षों में कंपनी बी की कुल आय अब हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कंपनी की कुल आय ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा सा कम लिखना पड़े, इसके लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ B1 और इसको मान लेता हूँ B2। ठीक है, तो B1 क्या है, B1 क्या है, बी की व्यय 2014 में, और B2 क्या है, बी का व्यय 2017 में। ठीक है, तो इनका योग कितना है, ये है। ठीक है, अब हम व्यय के लिए फार्मूला क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2014 में, 2014 को पकड़ते हैं, बी के लिए पकड़ते हैं, तो 2014 में बी को कितना फायदा हुआ था, तो अब बी के व्यय यानी बी वन का देखिए 30% फायदा हुआ ना, तो 130% जब हम निकालेंगे, बी वन का 130% निकालेंगे तो हमें इनकम
मिलेगा, आय मिलेगा, किसकी आय मिलेगा, B1 की आय मिलेगा 2014 में। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं। उसके बाद से B2 के लिए भी यही यही प्रोसेस B2 के लिए भी कर सकते हैं। मतलब B2 का देखिए, B2 का 2017 की बात कर रहा है, तो B2 का 2017 देखेंगे तो 2017 में अब B2 को भी 30% का ही फायदा हुआ है, ठीक। तो B2 का 30% फायदा मतलब 130% जब हम निकालेंगे तो B2 की आय मिल जाएगी, कब मिल जाएगी, 2017 में, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, I1 प्लस I2 हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो I1 प्लस I2 पूछा है, तो बस I1 और I2 की जगह, I1 की जगह क्या रख देंगे, ये वाला डेटा रख देंगे, I2 की जगह ये रख देंगे, ठीक है। तो I1 की जगह रख देंगे 130, B1 इंटू 130/100 कर लेंगे, प्लस B2 इंटू 130/100 कर लेंगे, ठीक है। वैसे ये सभी चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज सेम है, दोनों जगह परसेंटेज सेम है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, चलिए जस्ट एक स्टेप के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 130/100 यहाँ पर भी है, 130/100 यहाँ पर भी है, तो दोनों आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचेगा क्या, जब यहाँ से दोनों से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर B1 प्लस B2 बचेगा, और ब्रैकेट से बाहर किसको निकाल दीजिएगा, 130/100 निकाल दीजिए। तो अगर आपको कहीं भी ऐसे परसेंटेज सेम है तो आप डायरेक्ट ये वाली बीच वाली ये सभी लाइन छोड़कर सीधा ये लाइन लिख सकते हैं I1 I2 के लिए, ठीक है। I1 I2 के लिए ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब B1 और B2 का जो व्यय है, यही तो B1 B2 का व्यय है, B1 B2 का व्यय का जो योग है वो कितना दिया, 48 लाख दिया है। तो इसके जगह पर क्या हम 48 लाख लिख सकते हैं, 48 लाख, और एक जीरो से इसको काट देंगे तो 13 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 13/10, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 कितना हो जाएगा, 13 13 104 हो जाएगा, 104 को 4 हो जाएगा, 10 और 13 चौक को 52, 10 62 हो जाएगा, ठीक है। 62/10 होगा, एक जीरो काटेंगे तो इधर से दशमलव कहाँ लग जाएगा, एक पॉइंट पर लग जाएगा, ठीक है। अगर 2 जीरो होता तो दशमलव इधर से लेफ्ट से ही काउंट करते, दशमलव यहाँ आ जाता, लेकिन हमें एक ही जीरो काटना है तो ऐसे ही यहाँ आ जाएगा। सभी डेटा यहाँ पर किस में गिवन है, लाख में गिवन है, तो ये भी यानी I1 प्लस I2 जो होगा, I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, 62.4 लाख, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। जस्ट एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। थोड़ा सा लाइट चली गई है तो डेटा बंद हो गया होगा, थोड़ा उसको कनेक्ट कर लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। जस्ट एक मिनट, आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, बस कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया होगा, नहीं हो गया है, हो गया, कनेक्ट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन बचा है, इसको थोड़ा समझाने में, देखिए ये क्वेश्चन देखकर हो सकता है कि आप एग्जाम में छोड़ दें, लेकिन एक बार मेरे बताने के बाद 100% आपको पेन भी नहीं उठानी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, थोड़ा सा देख लूँ प्रॉपर वे में सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए उम्मीद है चल रहा होगा, एक बार ऑलरेडी बना चुका हूँ इसलिए देखना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार बनाने के बाद बीच बीच में बोलते बोलते मैं आगे चला जा रहा था और लिखा नहीं रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन से वर्ष में कंपनी ए की आय और व्यय का अनुपात अधिकतम है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि शायद ये हो सके इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, लेकिन विश्वास करिए एक बार मेरा सोल्यूशन आप देख लेंगे तो फिर आपको इस क्वेश्चन को बस देखकर ही इस क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे। पहले बस एक बार पूरा सोल्यूशन देख लीजिए, थोड़ा सा मैं समझाने में 1 से 2 मिनट लूँगा स्टार्टिंग में, ठीक है। देन लास्ट में मैं इसका तरीका ऐसा बता दूंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। कंपनी ए की आय और व्यय का हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, ए का व्यय, हम 2013 की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, 2013 की बात कर रहे हैं। तो 2013 में कंपनी ए का जो व्यय है, तो देखिए 2013 की बात करेंगे तो ए का व्यय 20% का लाभ जब हम निकालेंगे तो 20% का लाभ हुआ है, क्योंकि सभी डेटा लाभ में है। तो 20% का लाभ का मतलब जब 120% आप निकालेंगे, 120% हटाएंगे तो डिवाइड कैसे कर देंगे, 100 से, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा कंपनी ए की आय हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी, अभी तक मैंने कोई नई चीज़ें तो लिखी नहीं। अब देखिए डेटा को काटना नहीं है, वैल्यूज काटना नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ सिखानी है, इसलिए जैसे है एज इट इज़ ऐसे ही इन सभी डेटा को रहने दीजिए। अब क्या करिए, देखिए ए का व्यय जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इक्वल के हम दूसरे साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस साइड क्या बचेगा, 120 बचेगा और 100 बचेगा, ठीक है। इधर क्या है, ए की आय है,
ए की आय है और अपान में क्या हो जाएगा, इसको देखो इक्वल के दूसरे साइड लाया तो ए का व्यय हो जाएगा। ठीक है, व्यय को शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि आय को आप इनकम कर दीजिए, व्यय को आप एक्सपेंडिचर ई कर दीजिए। ठीक है, तो आप ये भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। आय के लिए क्या कर लीजिए, इनकम कर लीजिए, और एक्सपेंडिचर के लिए व्यय कर लीजिए। ठीक है, व्यय के लिए एक्सपेंडिचर कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, आपको जैसा जिस तरीके से सुटेबल लगे। अब देखिए ऐसा निकालने के पीछे रीजन क्या है, अगर देखिए यहाँ से हमसे पूछा क्या है, एक ही आय और व्यय का अनुपात पूछा है, तो जो पहले रखा है हम उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद में है उसको नीचे। तो देखिए एक ही आय जो है, एक ही आय अपॉन एक ही व्यय, एक ही व्यय बराबर, तो 120 बट्टे, देखिए 120 बट्टे 100 है, तो 120 बट्टे 100 को ही तो हम, यानी ये 120% भी तो हम इसको कह सकते हैं। तो सीधा सीधा इनका जो अनुपात है 120%। अब ये 120% आया कैसे, तो देखिए 100 में हम क्या किए, 100 में जितने परसेंट की इसकी प्रॉफिट हुई है उसी को ऐड कर दिया, और वही उसका क्या आ गया, वही उसका रेशियो भी आ गया। ठीक है, वही उसका परसेंटेज। अब हमसे अधिकतम पूछ रहा है, तो एक डेटा हम और सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यही काम हम 2014 पर कर लेते हैं, 2014 पर यही काम कर कर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ही आय, एक ही आय और एक ही आय बराबर क्या हो जाएगा, एक ही आय बराबर हो जाएगी ए का व्यय, ए का व्यय पर कितना करेंगे, देखिए 2014 में 32% का प्रॉफिट हुआ था ए के लिए, 32%, तो 132/100 लिखेंगे, 132/100। तो व्यय को क्या करते हैं, इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ए की आय बट्टे ए का व्यय। ठीक है, बराबर में 132/100 को क्या 132% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आपको एकदम आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट ये निकल रहा होगा, दिख रहा होगा कि आपको कभी भी किसी भी कभी भी ये पूछे कि आय और व्यय का अनुपात निकालने के लिए, कभी भी आय और व्यय का अनुपात निकालने के लिए कहे, तो सीधा सीधा इसमें जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसी का रेशियो भी ज़्यादा आएगा। उसका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है मतलब उसका रेशियो। अब देखिए इसी परसेंटेज को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं, तो ये रेशियो में है, ये परसेंटेज में हो गया। ठीक है, तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है उसका रेशियो भी ज़्यादा आएगा। ठीक, समझ गए कि नहीं, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब आप यहाँ से सीधा सीधा देखकर ही बता सकते हैं कि किसका, यानी इस क्वेश्चन में किसका आंसर, देखिए हमसे क्या पूछा है, उनका अनुपात हमसे पूछा है, किसका अनुपात अधिकतम होगा। तो अब देखिए जिसका परसेंटेज अधिकतम उसका अनुपात अधिकतम। जैसे यहाँ पर क्या है कि रेशियो का देखिए 120 है, तो 120/100 इनका अनुपात आया है। ठीक है, 120/100 का 120% आया, यहाँ पर 132/100 का 132%। मतलब कि अगर रेशियो जिस हिसाब से, उस हिसाब से उसका अनुपात आ रहा है, सॉरी अनुपात मतलब रेशियो अनुपात एक ही है, क्या बोल रहे हैं, रेशियो जो है जैसा है उस हिसाब से परसेंटेज आ रहा है, रेशियो ज़्यादा है तो परसेंटेज ज़्यादा भी आएगा। ठीक है, देखिए इससे कंपेयर कर लीजिए ना, इस वाले के इससे कंपेयर कर लीजिए। ठीक, तो अब एक बात बताइए, 2014 में यहाँ पर कितना परसेंट आ रहा है, अगर देखा जाए तो इस यहाँ पर आय और व्यय का जो अनुपात आएगा कितना आएगा, 120% आएगा। यहाँ पर कितना